राम जी उनको मारने के लिए बक्सर वन में विश्वामित्र जी के साथ में गए राम और लक्ष्मण। और जब यज्ञ पूर्ण किया तो यज्ञ पूर्ण कराने के बाद में मारीच, सुबाहु और ताड़का का वध किया, मारीच का वध किया, मारीच का नहीं सुबाहु का वध किया, मारीच को लंका पहुंचा दिया। उसके बाद विश्वामित्र जी बोले, हे राम, अगर तुम कहो तो तुम्हें हम तुम्हारे पिताजी के यहां वापस कराएं, क्योंकि जिस कार्य के लिए लाए थे वो कार्य हो गया। और अगर तुम कहो तो तुम्हें एक यज्ञ में ले चलें जो धनुष यज्ञ है। मिथिला से संदेश आया और धनुष यज्ञ का नाम सुनते ही राम जी बोले, हम तो आप ही के संग चलेंगे। क्यों? क्योंकि जानते वहां ससुराल बनने वाली है। क्या बनने वाली है? एक बात और बताएं भैया, जब तक ससुराल नहीं बनती तब तक ससुराल के नाम पे ही मुंह में रसगुल्ला फूटता है। कसम से नहीं अच्छी लगती। हाय ससुराल कैसी होती है वो जीजा जी वाली ससुराल। कितनी जी लगी हैं, आगे जी पीछे जी, ए जी वो जी, जीजा जी हैं, कितना अच्छा लगता है। और जब शादी के 1-1.5 साल गुजर जाती है, फिलहाल तो पहले की बात करते हैं। राम जी जानते ससुराल, ससुराल मतलब सुख। राम जी को लगा कि वहां ससुराल बनने वाली है, थोड़ा चेक करना चाहिए, चलना चाहिए। और ससुराल होती ऐसी। हाँ भाई, तुम सबसे पूछ रहा हूं, तुमको आनंद आता है कि नहीं ससुराल जाने में? अभी भी जाते हो बाबूजी? ओ माय गॉड, अब तो बहुत क्रिटिकल है। ससुराल सुनो, जब बेटी की शादी हो जाती है तो हमारे घर में कौन आता है? दामाद। कितना सुंदर नाम है ना, दामाद। दामाद का मतलब जानते हो? 10वीं ग्रह। 9 ग्रह हैं हमारे सनातन धर्म में, नवग्रह। और ये नवग्रह अगर इधर उधर हो जाए ना तो हमारे पंडित जी, हमारे आचार्यगण कहते हैं ये ग्रह, ये पाठ करा लो ठीक हो जाएगी, ये करवा लो ये ठीक हो जाएगी। हर एक ग्रह का उपाय है ब्राह्मणों के पास में। लेकिन जब 10वीं ग्रह खराब हो जाए तो न ब्राह्मणों के पास में कोई उपाय है उसका, न भगवान के पास में कोई उपाय है, न तुम्हारे पास में कोई उपाय है उसका। सबसे खतरनाक ग्रह है कौन सी? दामाद। देखो, कोठी दी, केस दिया, कार दी, बेटी दी। रुक जाइए जीजा जी, जीजी तैयार हो गई, ले जाओ जीजी तैयार। अब जीजी बेचारी फटाफट कपड़े वस्त्र पहने रखे, ए जी ले चलो। वो बेचारी जैसे तैसे भाग के, अब ए जी जब तक मायके में रहती है तब तक सुनती है, बोले चल तू घर में, अब तू घर में चल। और गैल में ही बड़ी आग लग रही थी, बड़े बच्चे कर रहे थे वहां पर। इतनी भी शर्म नहीं आई, मेरी मम्मी बैठी थी वहां, इतनी भी शर्म नहीं आई डैडी के आगे कैसे बोलना चाहिए। अब फिर तो महाराज, और इधर में उसकी गाड़ी की स्पीड तेज होती चली जाती है। कितनी अच्छी शादी है। मेरी भी हो चुकी है ना। शादीशुदा हूं मैं, एक्सपीरियंस है। तुम आई सो भैया, सच्ची बोल रहा हूं। एक और नाम है बड़ा प्यारा सा, जमाई। कितना प्यारा नाम है जमाई। जम वेलकम, जम वेलकम। हमारे यहाँ तो जब सास ससुर की मृत्यु हो जाए तो जमाई को सामने नहीं लाते, वो तू तो वैसे ही जम है, हट जा। सच्ची में आजकल तो जमाई सबसे पहले, मैं भी कंधा दूंगा, भेज दे नरक में, ले जा, हम पे रुक रहा है। तुम्हारे यहाँ तो नहीं बुलाते जमाई को? देखो हमारे तुम्हारा सब बढ़िया है। जमाई को कहते हैं आप एक दिन बाद में रोने आना, पहले बेटी को भेज दो। एक जमाई को ससुराल का बड़ा शौक था,
रोज तीसरे दिन ससुराल, रोज तीसरे दिन ससुराल, रोज तीसरे दिन ससुराल। एक दिन अचानक से जैसे ही पहुंचा ससुराल, सासू माँ देखते ही मूर्छित होके गिर पड़ी। माँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत ऐसे ऐसे थोड़ा खराब है, बुढ़ापा है बेटा, अब कहाँ ठीक रहे, तबीयत खराब। हाँ मुझे कोई बता रहा था कि तुम्हारी सासू माँ की तबीयत खराब है, मैंने सोचा मैं इधर से निकल रहा हूँ तो देखते चलूं। सासू माँ बोली बेटा तबीयत तो तुझे देख के खराब हुई, बता किसने दिया? लेकिन ये बात मन मन में बोली, जमाई को बोल थोड़ी ना सकते हैं ये बात, सच्ची में नहीं बोल सकते हैं। तो अच्छा बेटा बढ़िया किया। सासू माँ बड़ी परेशान थी, रोज हलवा पूड़ी बना बना के खिलाती थी जमाई को। अब रोज आ जाएगा तो रोज थोड़ी हलवा बनेंगे। आज पूछने लगी बेटा आज आप क्या खाओगे? जमाई भी थोड़ा समझदार था, बोले माता जी मैं क्या आपका फैमिली मेंबर नहीं हूं, हिस्सा लेगा क्या? हा? बोले नहीं नहीं बात वो नहीं है, बात यह है जैसे आपका पप्पू वैसे ही मैं भी तो बेटा ही हूं आपका। हाँ जी बात तो है, जो घर में बन रहा हो वही खाऊंगा। जमाई ने ये कहा और सासू माँ बोली आज तुझे ऐसा खिलाऊंगी कि अगली बार आने के नाम पे तू सोचेगा। बोले अरे बेटा हमारे यहाँ तो बन गया। बोले वही खा लूंगा, वही खा लूंगा। बोले बेटा हमने तो खिचड़ी बनाई, बहुत है। अब बदल नहीं सकते ना कि सब्जी बना लो, पहले तो फैमिली मेंबर बन गए, अब कैसे कहें सब्जी बनाओ? तो बोले वही खा लूंगा। बोले ठीक है। अब आजकल की तरह थोड़ी वो डाइनिंग टेबल होती थी, आजकल तो वो डाइनिंग टेबल होती है, उसी पे बूट सूट सब पहन पे के वहीं बैठ जाते हैं, वहीं पे अपने आप सब बैठ जाते हैं घर वाले। और जैसे वो पशुओं को नहीं एक लड़ामनी में बांध देते हैं, खाते जाओ रखते जाओ कोई टेंशन नहीं, वैसे सब एक ही लड़ामनी में खा के खत्म कर देते। नहीं ना, सही बात नहीं है। शादियों में क्या होता है, वही पशुओं वाला खाना, एक लाइन लगा के, वो भी लाइन लगा उधर से लाइन में चलो, हड़बड़ी मत करो भाई, खराब हो जाए रिश्ता, लाइन में चलो, सब एकदम लाइन में यूं लेते लेते बेचारे, एक ये भी डालना, एक और डाल, ये भी दे दो, एक और दे दो, एक और दही बड़ा, ऐसे मांग रहा जैसे भीख मांग रहा उस सड़क पर, एक दे देना, एक देना, दही बड़ा देना। वे बारात में गया है कि लंगर में खा रहा है? एक देना का क्या मतलब है? पहले कितने मजे से रुबाब से बैठ के हैं, साहब लड्डू लेंगे, साहब पहले ये कहते लेंगे, अब क्या कहते देना, देना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जब जाओगे ना बेटा बारात में, ऐसे ही मांगना पड़ता है। अब मत जाना किसी की बारात में, और जाओ तो कहना बैठाल के खिला, ये नहीं खाएंगे हम ऐसे। तो जमाई को माता जी के पास में वो चूल्हे पे ही बैठ गया, और जैसे ही चूल्हे पे बैठा, संयोग बस उसी समय उसका साला भी आ गया, पप्पू। अब पप्पू को भी खिचड़ी खानी है, और सासू माँ ने इससे पहले कौतिक कर दिया। क्या कौतिक कर दिया? सोचा है तो जमाई, अब बेचारा खिचड़ी खाएगा, ये भी आत्मा नहीं उठती ना, माँ तो माँ होती है। तो माँ ने क्या किया था कि खिचड़ी में थोड़ा घी मिला दिया था, घी मिला दिया, ठीक है। अब घी मिलने के बैठ गए, थाली में बैठे थे भोजन करने, खिचड़ी खाने को, इतने में पप्पू आके बैठ गया, वो भी उसी थाली में बैठ गया। एक ही थाली में जीजा साले खा रहे हैं। भैया भैया चाहे ना काम है, जीजा सा आजा भाई आजा, अरे इसी में ले ले, क्यों थाली बिगाड़ रहा है, आजा ना इसी में ले ले। वैसे ये बात से हमने नहीं खाया आज तक साले के साथ, हमें टेस्ट नहीं पता, वो खाता ही नहीं हमारे साथ। हमने तो कहा भाई खा ले, बोले ना जीजा जी आप ही पाओ। उसको भी पता है कि मेरा टेस्ट खराब है, लेता नहीं। हाँ, आज तक नहीं खाया, 10 साल 9 साल हो गई शायद शादी को हमारे,
पूरा परिचय दे रहा हूं, इतना परिचय कहीं नहीं दिया है। हाँ, तुम लोग अपने हो इसलिए पूरी स्टोरी सुना रहा हूं। हाँ, 10 साल नहीं हुए, अभी 9 साल हुए। नहीं खाया तो नहीं खाया, हमें भी ऐसे ही। तो वो बैठ गया। अब संयोग ऐसा, जिधर जमाई बैठा है उधर सारा घी है, और जिधर बेटा बैठा है उधर घी नहीं है। प्लेट ऐसे रखी है थोड़ी तिरछी। अब माता जी को प्रॉब्लम हो रही है, ये जमाई सबरो खा जाएगा, मैं छोरा रह गो, छोरा रह जाएगो घी पहते, ये जमाई सबरे खा जाए। अब क्या करूं? झट सासू माँ ने प्रॉब्लम क्रिएट की, एक नई चीज। ए लाला सुनो। बोले हाँ माँ जी। देखो तुम्हारी जो माँ है ना, ये बहुत लड़ती है हमारी बेटी से। इतना भी कोई लड़ना चाहिए? ऐसे तो नहीं लड़ना चाहिए, इतना लड़ती है। सुबह शुरू करती है लड़ना, रात में तब जब सोती है तब चुप होती है, सुबह फिर शुरू। अब बताए देती हूं, अब की बार मेरी बेटी आ गई ना मेरे घर में तो तब तक नहीं भेजूंगी। कब तक? तो जिधर घी था खिचड़ी की थाली में, उधर उंगली गाड़ी। किधर? जिधर घी था उधर गाड़ी उंगली। ये समझो जी है प्लेट, और घी है न्या, और न्या गाड़ दई, और छोरा बैठे हो न्या, जमाई बैठे हो न्या। एक हथेली पे 2 जन बैठ गए, थाली बीच में, और क्या चाहिए? ये सिर्फ कथावाचक कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। थाली को रखने के लिए जगह नहीं चाहिए, यही तो है बीच में। तो यहां उंगली गाड़ी, तब तक नहीं। तुम इधर देखो, मुझे मत देखो, यहां तब तक नहीं भेजूंगी जब तक उन्होंने खींचना शुरू किया। अपनी मां से तुम खींच दी, खिंच गई। अब जमाई सासू मां ना देख रो, जमाई देख रो वहां घी है। जमाई देख रो घी है, और जो करो जी तो गयो, जी तो गयो सब। नहीं, तुम्हें छोड़ के बेटी कहां रहेगी? रहेगी तो तुम्हारे ही साथ, पर अपनी मां से कहना थोड़ा कम लड़ा करे। जमाई भी जमाई था, वो समझ गया बेटा ये लड़ाई वड़ाई का चक्कर नहीं है, ये सारा चक्कर ये बीच में जो बह रहा है इसका। ए माता जी सुनो, जैसे तुमने बताई है वैसी करके बताऊं। मुझे ऐसी समझ में आ रही है कि तुम्हें जी बात समझ में तुम ऐसी समझती होंगी। झट बहू ने गाड़ दी थारी में, कहा है पूरी गाड़ी। सासू माँ ने तो ऊपर ऊपर गाड़ी, वहां ने कहीं कहूं रह न जाए, वहां ने और नीचे तक। बोले माता जी तुम कहती हो मेरी माँ लड़ती है, जिस दिन से आपकी छोरी मेरे घर में गई है, देखना इधर ही, जिस दिन से आपकी छोरी मेरे घर में गई है उस दिन से मेरे घर का तो एकदम चकई की तरह घूम रहा हूं मैं। एकदम से वैसे घुमा दिया मुझको। और वैसे अब तो माता जी मुझे जीवन भर घूमना ही है, क्योंकि घी तो मिक्स खिचड़ी में हो ही गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। खाइए बेटा ऐसी खिचड़ी कभी नहीं खाई ना, ससुराल में ज्यादा दिन जाके देख ले, ऐसे ही मिलेगी। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राम जी ससुराल गए, धनुष तोड़ा, सीता जी के साथ विवाह हुआ। ये सब कथाएं, रामायण अपने आप में बड़ी है, बड़ा ग्रंथ है, 9 दिन में कथा होती है।
लेकिन बस ससुराल के आनंद अलग अलग हैं। जिनकी ससुराल बन गई उनको पता है ससुराल से पहले का आनंद अलग है, दूसरा आनंद अलग है। भगवान आप सबको ये सुख मिल ही रहा होगा जिनकी हो गई है, और आप इस सुख में पूरे भगवान का भजन करें, ईश्वर को न भूलें।